हेलो प्यारे बच्चों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने प्राइमरी एजुकेशन पॉइंट यूट्यूब चैनल में। और आप सभी को पता है कि मैं आपके लिए हमेशा आपकी पढ़ाई से संबंधित छोटी छोटी वीडियो लेकर आता हूं। उसी कड़ी को मैं आज आगे बढ़ाने के लिए आज मैं आपकी हिंदी पाठ्य पुस्तक पगडंडी के माध्यम से पाठ 11 आपका करवाने जा रहा हूं, जिसका शीर्षक होगा कश्मीर की यात्रा। कश्मीर की यात्रा। प्यारे बच्चों, आपने जब भी आपने बर्फ़ सुनी होगी या पहाड़ों का जिक्र सुना होगा, तो आपने कश्मीर का जिक्र बहुत ज़्यादा सुनने को मिला होगा। प्यारे बच्चों, आप आज पढ़ने जा रहे हो कश्मीर। कश्मीर क्या है कि भारत का एक ही पहले राज्य हुआ करता था, ठीक है, जिसको जम्मू एंड कश्मीर के नाम से हम जानते थे। लेकिन हमारी सरकार ने 5 अगस्त 2019 को इसमें से क्या कर दिया, दो केंद्र शासित प्रदेश बना दिए, 2 यूनियन टेरिटरी बना दी। उनमें से एक तो बन गई जम्मू एंड कश्मीर और एक बन गई लद्दाख। तो इस प्रकार से 31 अक्टूबर 2019 को भारत में केंद्र शासित जो प्रदेश थे वे 9 हो गए थे, और जो राज्य थे वे कितने थे, 28 हो गए थे। तो बच्चों, आज हम कश्मीर की यात्रा करेंगे और इस पाठ में हम कश्मीर से संबंधित बहुत सारी बातें हमें जानने को मिलेंगी, सीखने को मिलेंगी, ठीक है। सबसे पहले तो ये है एक यात्रा वृत्तांत, ठीक है। यात्रा वृत्तांत क्या होता है कि आप घर से बाहर निकलते हो, कहीं भी किसी भी यात्रा पर जाते हो, तो उस समय आपने क्या क्या देखा और कैसा आपने अनुभव किया, उसके बारे में पूरा बताया जाता है। चलिए हम स्टार्ट कर रहे हैं। सबसे पहले देखिए, मैं बचपन से ही कश्मीर के प्राकृतिक सौंदर्य और आकर्षण के बारे में सुनता रहा हूँ, ठीक है। ये कौन बता रहा है, इस पाठ को लिखने वाला यानी लेखक बता रहा है, ठीक है। सबसे पहले हमने क्या पढ़ा, अभी तक हमने पढ़ा, मैं बचपन से ही कश्मीर के प्राकृतिक सौंदर्य और आकर्षण के बारे में सुनता रहा हूँ। लोग कहा करते थे कि कश्मीर भारत का मुकुट है। मुकुट क्यों है, क्योंकि जब आप भारत का मैप देखते हो, भारत का नक्शा देखते हो, ठीक है, उसमें सबसे ऊपर आपको क्या देखने को मिलता है, कश्मीर देखने को मिलता है, ठीक है। जम्मू एंड कश्मीर आपको देखने को मिलता है, ठीक है। इसलिए मुकुट कहाँ है, आप सभी को पता है, आपने राजा का मुकुट देखा होगा, ठीक है। मुकुट कहाँ होता है, हमारे सिर के ऊपर, यानी जो हमारी शोभा बढ़ाता है। इसलिए जम्मू एंड कश्मीर को भी भारत का ताज कहा जाता है। यहाँ कहीं झील तो कहीं पर विशाल हिम आच्छादित पर्वत, यानी हिम क्या होता है, बर्फ, बर्फ से ढके हुए पर्वत शिखर हैं। शिखर क्या होता है, चोटी। यहाँ सुषमा यहाँ सुषमा हंसती है और सौंदर्य बिखरती है, समझो इन दोनों को, ठीक है। यहाँ पर जो सुषमा है वो क्या है, हंसती है। सुषमा क्या होती है, यानी अत्यधिक सुंदरता, यानी प्राकृतिक सौंदर्य, ठीक है। जो प्राकृतिक सौंदर्य होता है, ठीक है, वो क्या होता है, जो प्राकृतिक सौंदर्य होता है वो क्या है। देखो, वैसे तो इस पाठ के शब्दार्थ भी मैंने पहले करवाने थे, लेकिन शब्दार्थ मैं आपको साथ के साथ समझा दूंगा और बाद में एक बार उनको करवा भी दूंगा, ठीक है। यहाँ पर सुषमा, ठीक है, सुषमा क्या हंसती है, यानी प्राकृतिक सौंदर्य, और प्राकृतिक जो सौंदर्य होती है उसको बोलते हैं हम सुषमा। और सौंदर्य बिखरता है, और सौंदर्य, ठीक है, सौंदर्य क्या होता है, खूबसूरती, ठीक है। और खूबसूरती क्या है, बिखरती खूबसूरती तो भी चारों तरफ दिखाई ही देती है। झीलों के पानी पर सूर्य की किरणें श्रवण लहरों सी उठती हैं, ठीक है। जब झीलें होती हैं जो, उन पर सूर्य की किरणें जब गिरती हैं, श्रवण लहरों सी उठती हैं, उठती हुई प्रतीत होती हैं। ऊंचे ऊंचे पर्वतों पर काले काले मेघ, ठीक है, जो ऊंचे ऊंचे पर्वत हैं उन पर काले काले मेघ, मेघ क्या होता है, बादल। इंद्रधनुषी छटा, इंद्रधनुषी क्या होता है, आपने इंद्रधनुष देखा होगा, जिसमें 7 रंगों का समावेश होता है, 7 रंग दिखाई देते हैं, छटा बिखेरते हुए प्रतीत होते हैं। कश्मीर का सौंदर्य और शोभा की खान तथा झील और झरनों की भूमि कहा जाता है। कश्मीर को क्या कहा जाता है, कश्मीर को क्या कहा जाता है, आपने अभी अभी पढ़ा है कि कश्मीर को सौंदर्य और शोभा की खान तथा झील और झरनों की भूमि कहा जाता है। ये आपसे पूछा जा सकता है कि कश्मीर को क्या कहा जाता है, झील और झरनों की भूमि कहा जाता है। मैं बचपन से ही कश्मीर के सौंदर्य को
देखने के लिए लालायित था। लालायित क्या होता है? उत्सुक होता है। किसी चीज़ को देखने के लिए आप उत्सुक होना लालायित होता है। मैंने अपने मित्रों के साथ गर्मियों की छुट्टियों में, अब जब भी आपकी छुट्टी होती है, अभी तो आप छोटे हैं, या फिर अपने माँ बाप के साथ आप गर्मियों की छुट्टियों में वहाँ घूमने के लिए जाते हो। छुट्टियों में कश्मीर यात्रा का कार्यक्रम बनाया। कार्यक्रम क्या होता है? वहाँ जाने की आपने योजना बनाई। उसके बाद देखिए, उसके बाद है दिल्ली से हमने, ठीक है, दिल्ली से हमने पठानकोट के लिए रेलगाड़ी पकड़ी। वहाँ पहुँचकर हम सभी बस द्वारा श्रीनगर की ओर चल पड़े। ठीक है, अब श्रीनगर की पठानकोट से दूरी, अब देखो, अब पठानकोट तो कहाँ है? पंजाब में है। ठीक है, वहाँ से हमने कहाँ जाना? अब आप जाओगे ना, जब भी आप या आप हरियाणा से भी जाओगे तो आप पंजाब से होते हुए जाओगे। ठीक है, सभी कहाँ, अब आपसे पूछा जाएगा कि दिल्ली से उन्होंने कहाँ के लिए रेलगाड़ी पकड़ी थी? पठानकोट के लिए पकड़ी थी। वहाँ पहुँचकर हम सभी बस द्वारा, ठीक है, पठानकोट से, देखो, दिल्ली से हमने पठानकोट के लिए रेलगाड़ी पकड़ी। अब पठानकोट तक रेलगाड़ी में गए। वहाँ पहुँचकर हमने बस द्वारा श्रीनगर की ओर चल पड़े। ठीक है, यानी पठानकोट से आगे श्रीनगर की ओर किस में गए? बस में गए। श्रीनगर की पठानकोट से दूरी, अब आगे देखो, ये बात आपसे पूछी जाएंगी। ठीक है, श्रीनगर से श्रीनगर से पठानकोट 260 मील था। ठीक है, अब आपसे पूछा जाएगा कि श्रीनगर से पठानकोट की दूरी कितनी थी? 260 मील थी। ठीक है, अब देखो, आप मील पहली बार सुनने को मिला होगा। एक मील में लगभग 1600 मीटर होते हैं। जैसे 1 किलोमीटर में लगभग 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होते हैं, और लगभग 1600 मीटर किस में होते हैं? 1 मील में होते हैं। ठीक है, यानी मील है जो किलोमीटर से थोड़ी ज़्यादा बड़ी होती है, लगभग 1.5 गुनी बड़ी होती है। अब आगे देखो, पठानकोट से श्रीनगर के मध्य अनेक मनोरम व प्राकृतिक सौंदर्य से परिपूर्ण स्थान पड़े। मनोरम यानी हमारे मन को मोहने वाले अति सुंदर स्थान पड़े। लाखनपुर, सांभा, उधमपुर, बटोट, पालनपुर आदि मनोरम स्थानों की छटा को निहारते हुए हम श्रीनगर पहुँचे। ठीक है, कहाँ पर पहुँचे? श्रीनगर पहुँचे। श्रीनगर कश्मीर की राजधानी श्रीनगर। अब देखो, कश्मीर की राजधानी क्या है? श्रीनगर। वैसे तो जम्मू एंड कश्मीर की दो राजधानी हैं। ठीक है, एक तो श्रीनगर है और एक क्या है? जम्मू। आप देखोगे कि कश्मीर है, ठीक है, कश्मीर कोई भी शहर नहीं है, जम्मू एक शहर है। ठीक है, कश्मीर एक एरिया का नाम है, जैसे हम हरियाणा बोल देते हैं। अब हरियाणा के नाम से कोई शहर थोड़ी है। ठीक है, एक एरिया का नाम है, एक क्षेत्र है, उसको बोल देते हैं। वैसे ही कश्मीर है। अब कश्मीर की राजधानी एक तो श्रीनगर है और एक है जम्मू एंड एक है जम्मू। अब गर्मी, जब हमारे यहाँ गर्मी होती है तब तो राजधानी का जो काम काज होता है सारा कहाँ होता है? जम्मू में होता है। और जब बहुत अधिक जब गर्मी होती है तब तो कामकाज श्रीनगर में होता है, क्योंकि वहाँ पर ठंड होती है। ठीक है, और जब ठंड होती है तो श्रीनगर में बहुत अधिक बर्फ़ गिरती है, तो जम्मू, अब जम्मू में तो जैसे हमारे यहाँ वैसा ही लगभग वहाँ पर मौसम होता है, लेकिन श्रीनगर में बर्फ़ बहुत ज़्यादा गिरती है। अब देखो, श्रीनगर कश्मीर की राजधानी है। ठीक है, वैसे आप हमेशा लिखते हो कि श्रीनगर कश्मीर की राजधानी, क्या लिखते हो आप? श्रीनगर ही लिखते हो, कि ये प्रशासनिक राजधानी जब भी लिखी जाती है श्रीनगर ही लिखी जाती है। श्रीनगर स्थित डल झील, ठीक है, डल झील का सौंदर्य तो अवर्णनीय है। अवर्णनीय होता है जिसका वर्णन नहीं किया जा सकता हो। अब आपसे पूछा जाएगा कि डल झील कहाँ है? श्रीनगर में है। कहाँ पर है? श्रीनगर में है। डल झील पर तैरते हुए शिकारे बरबस ही सबका मन मोह लेते हैं। शिकारे, अब शिकारे क्या है? आपने नाव देखी होंगी, ठीक है, सजी हुई नाव देखी होंगी, ऊपर से ढकी हुई भी होती हैं। ठीक, आपने उस प्रकार की नाव देखी होंगी, लंबी लंबी ही। ठीक है, शिकारे नाव को बोलते हैं। किसको बोलते हैं? जो नाव को बोलते हैं। वहाँ की स्थानीय भाषा में शिकारे बोलते हैं नाव को। ठीक है, अब आगे देखो, शिकारे बरबस ही सब का मन मोह लेते हैं। हमने झील में घूमने का आनंद लेने के लिए एक शिकारा किराए पर लिया। जब भी आप वहाँ जाओगे ना, डल झील में घूमने के लिए जाओगे, तो वहाँ पर आप क्या करते हो? एक नाव को, एक शिकारे को किराए पर ले लेते हो। आपको क्या करता? पूरी डल झील की सैर करवा के लाता
है। सभी मित्र शिकारे में सवार हो गए। शिकारा एक विशेष प्रकार की नाव होती है। आ गया ना, शिकारा क्या होती है? एक विशेष प्रकार की नाव होती है। शिकारे की बनावट पतली व नुकीली होती है। आपसे पूछा जाएगा कि शिकारे की बनावट कैसी होती है, आप बताओगे पतली व नुकीली होती है। इनकी सीटें बहुत आरामदायक होती हैं। शिकारे की जो सीट होती हैं वो आरामदायक होती हैं। शिकारों को पान के आकार की पतवार, ठीक है, पान के आकार की पतवार, ठीक है, जैसे पान का आकार का एक पत्ता नहीं होता, ठीक है, ऐसे होता है, ठीक है, पान के आकार की पतवार, ठीक है। पतवार क्या होती है? आपने देखा होगा कि जो जब हम किश्ती चलाते हैं ना, ठीक है, पानी को पीछे हटाते हैं, ठीक है, और एक पतवार होती है जैसे ये, ठीक है। पतवार से क्या करते हैं, हम पानी हटाते हैं और आगे नाव चलती रहती है, ठीक है। उसके बाद देखो, उसके बाद क्या है, हमने झील में घूमने के लिए आनंद क्या लिया, देख, शिकारा किराए पर लिया, ठीक है। हमने झील में ये हो गया हमारा। शिकारे की बनावट पतली और नुकीली होती है। इनमें सीट बहुत आरामदायक होती है। शिकारे को पान के आकार की पतवार से खेया जाता है, यानी खेया यानी चलाया जाता है। शिकारों पर आप बैठ सकते हैं और लेट भी सकते हैं, बैठ भी सकते हैं और आप लेट भी सकते हैं। उसके बाद देखिए, शिकारे पर ही आप आवश्यक, शिकारे आप समझ गए होंगे क्या होती है, एक नाव होती है। शिकारे पर ही आप आवश्यक सामान खरीद सकते हैं, क्योंकि यहाँ शिकारों पर ही दुकानें चलती हैं। डल झील क्या है, बहुत ही अच्छी तरह से उसमें जो शिकारे होती हैं उन्हीं में दुकानें लगती हैं, जिन पर साग सब्जी, फल फूल व अन्य सामान मिलता है। यहाँ तक कि शिकारों पर ही डाक खाने भी होते हैं। शिकारों पर क्या होते हैं, डाक खाने भी होते हैं। डल झील के मध्य स्थित, डल झील के मध्य में क्या स्थित है, डल झील के मध्य में स्थित है नेहरू पार्क। डल झील के मध्य में स्थित है नेहरू पार्क। इसका प्रमुख आकर्षण है नेहरू पार्क की सुंदरता पर्यटकों को मोह लेती है। यहाँ की चाय भी अत्यंत स्वादिष्ट है। यहाँ की चाय भी क्या है, अत्यंत स्वादिष्ट है, होती है, जिसे कहुआ कहा जाता है। जिसे क्या कहा जाता है, कहुआ कहा जाता है। मदमदाती वायु और वातावरण हर किसी को स्वयं में खो जाने के लिए मजबूत करती है। मदमदाती वायु और वातावरण हर किसी को स्वयं में खो जाने के लिए क्या करती है, मजबूर करती है, ठीक है। मदमदाती यानी मस्त जो वायु होती है, जो हवा चल रही होती है, ठीक है, हमारे वातावरण में हर किसी को स्वयं में खो जाने के लिए मजबूर करती है। हमने वहाँ चश्माशाही भी देखी। चश्माशाही क्या होता है, जैसे मुगल गार्डन होते हैं ना, जिसमें झरना वगैरह 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 होते हैं, ताज़ा पानी बहता है, वो होता है चश्माशाही, ठीक है। अब आके जहाँ पहाड़ों से पानी गिरता है, आगे देखिए चश्माशाही के बारे में आपको बहुत कुछ पढ़ने को मिलेगा, ठीक है। अब देखो चश्माशाही, वैसे चश्मा आपने देखा होगा, जैसे झरने भी होते हैं, या चश्मा सुना भी होगा, गर्म पानी का चश्मा, ठीक है, जहाँ गर्म पानी निकलता है, ये सुना होगा आपने। देखो काजल, वैसे चश्माशाही यहाँ पर क्या है, एक प्रकार से गार्डन है, ठीक है, जहाँ पर क्या है, ताज़ा पानी बहता है, जो बहुत सारे झरने हैं। का जल स्वास्थ्य के लिए बहुत लाभदायक होता है। यानी जो चश्माशाही में जो जल बहता है, ठीक है, तो वो क्या होता है, ताज़ा पानी होता है, बर्फ़ पिघल कर आता है, ठीक है। प्राचीन समय में राजा महाराजा और बादशाह इसी का जल सेवन किया करते थे। क्यों? क्योंकि जो झरने का पानी होता है, आपको पता हो, ताज़ा पानी होता है, और अपने शरीर को स्वस्थ रखते थे। आज भी चश्माशाही के जल को बहुत उपयोगी, लाभदायक और स्वास्थ्यप्रद माना जाता है। श्रीनगर से हम पहलगाम के लिए चल पड़े। अब श्रीनगर से वो कहाँ के लिए चल पड़े, पहलगाम के लिए चल पड़े। पहलगाम सौंदर्य और स्वास्थ्य की दृष्टि से अत्यंत उपयोगी स्थान है। पहलगाम है जो क्या है, स्वास्थ्य और सौंदर्य की दृष्टि से अत्यंत उपयोगी स्थान है। यहाँ के का सौंदर्य भी देखते ही बनता है। पहाड़ों पर मंडराते बादल सबका मन मोह लेते हैं। पहाड़ों पर मंडराते बादल क्या कर लेते हैं, सबका मन मोह लेते हैं। वे रह रहकर धूप से आंख मिचोली खेलते हैं। वे रह रहकर क्या करते हैं, धूप से आंख मिचोली, यानी कभी तो क्या करते हैं, सूर्य के आगे आ जाते हैं, कभी चले जाते हैं, कभी धूप आ जाती है, कभी छाएं आ जाती है, ऐसे होता है। ऐसा तो अपने यहाँ भी ऐसा नज़ारा देखने को मिलता है। यहाँ की प्राकृतिक सुषमा, ठीक है, आगे वहीं पर प्राकृतिक सौंदर्य, सुषमा क्या होती है, सौंदर्य का
को देखकर लोग मुग्ध हो जाते हैं। ठीक है, मुग्ध यानी लोग क्या हो जाते हैं, एक प्रकार से लीन हो जाते हैं, बहुत खुश होते हैं वे। कभी यहाँ के मेघों में क्या होता, बादल को देखकर कभी निकट ही प्रभावित होती जलधारा को, यानी लोग क्या करते हैं, कभी जलधारा को देखते, कभी बादलों को देखते। हरी हरी मखमली घास के मैदान, फूलों की क्यारियाँ, चिड़िया की चहचहाटे, सभी कुछ पर्यटकों के मन को मोह लेते हैं। पर्यटकों यानी पर्यटक जो वहाँ पर देखने वाले होते हैं उनके मन को मोह लेते हैं, क्योंकि वहाँ पर प्राकृतिक नज़ारा देखने को ही मिलता है, बहुत सुंदर वहाँ पर, यानी अत्यंत मोहने वाला प्राकृतिक नज़ारा है। उसके बाद देखो, उसके बाद है पहलगाम। ठीक है, उसके बाद क्या है, पहलगाम। ठीक है, यहाँ देखिए, यहाँ है पहलगाम की प्राकृतिक छटा का आनंद उठाने के बाद हम लोग गुलमर्ग पहुँचे। ठीक है, पहले श्रीनगर, श्रीनगर से पहलगाम, पहलगाम से कहाँ पहुँचे, गुलमर्ग पहुँचे। गुलमर्ग का प्राकृतिक सौंदर्य भी अत्यंत मनोहरी है, मनोहारी यानी मन को मोह लेने वाला है। यहाँ के मनोरम दृश्य पर्यटकों को सहज ही अपनी ओर आकर्षित कर लेते हैं। विश्व भर में प्रसिद्ध गोल्फ का मैदान यहीं पर स्थित है। गुलमर्ग को भारतीय पहाड़ों की रानी कहा जाता है। भारतीय पहाड़ों की रानी किसे कहा जाता है, गुलमर्ग को कहा जाता है। यहाँ के मैदानों में चरती भेड़ें, वृक्षों पर कलरव करते पक्षी, हिम हिम आच्छादित पर्वते, शिखरों के साथ अटखेलियाँ। ठीक है, अटखेलियाँ क्या होती है, वैसे तो अटखेलियाँ क्या होती है, मस्ती करना। ठीक है, या एक प्रकार से मस्ती करना। ठीक है, वैसे कहते हैं अटखेलिया कर रहा है, क्यों मस्ती कर रहा है, क्यों मजाक कर रहा है। अटखेलिया करते बादल और आकाश में स्थित सतरंगा इंद्रधनुष। मैंने बताया था इंद्रधनुष कितने रंगों का होता है, 7 रंगों का होता है। सबका मन मोह लेते हैं। कश्मीर का वास्तविक सौंदर्य तो यहाँ के खूबसूरत गाँव में देखने को मिलता है, यानी वहाँ गाँव में भी वास्तविक सौंदर्य हमें देखने को मिलता है। अखरोट और सेबों से लदे वृक्ष, यानी अखरोट और सेब आप कई बार सोचते हो कहाँ से आते हैं, वहीं से आते हैं अखरोट। ठीक है, हमसे वहाँ पर थोड़े सस्ते मिल जाते हैं। केसर, ठीक है, कश्मीर किसके लिए जाना जाता है, केसर के लिए जाना जाता है। कश्मीर किसके लिए जाना जाता है, केसर के लिए जाना जाता है। और फूलों की सुगंध तो गांव में ही देखने को मिल पाती है। फूलों की सुगंध कहाँ देखने को मिल पाती है, गांव में ही देखने को मिल पाती है। तो प्यारे बच्चों, आपको पाठ कैसा लगा। देखिए, ये इससे संबंधित शब्दार्थ आए थे और मैंने इनका साथ के साथ आपको अर्थ भी बता दिया था। बचपन क्या होता है, बचपन होता है बालकपन। ठीक है, यानी जब छोटे होते हो, ये एक प्रकार से आप ये मान के चलो लगभग 12 साल से पहले ही मान के चलो। ठीक है, आप बालकपन में ही हो, आप अब भी लगभग बालकपन में। मुग्ध हो जाना क्या होता है, मोहित होना। मुग्ध हो जाना क्या होता है, मोहित होना। हिमाच्छादित क्या होता है, बर्फ से ढका हुआ। हिमाच्छादित क्या होता है, बर्फ से ढका हुआ। चहचहाटे चिड़ियों की आवाज़, ये पहले भी बहुत बार ये शब्दार्थ आ चुके हैं। लालायित होना होता है ललचाना, ललचाना, लालायित होना, ललचाना, यानी किसी चीज़ को देखकर कई बार आप बहुत ललायित हो जाते हो। ठीक है, ललचा जाते हो। मनोहारी होता है मन को हरने वाला, मन को मोह लेने वाला। निहारना होता है देखना। ठीक है, आप कई बार निहार रहे होते हो, आपसे पूछता है किसको निहार रहे हो, आप बताते हो कि मैं इसको निहार रहा हूँ। आकर्षित क्या होता है, अपनी ओर खींचने वाला। जैसे आप दूर से देखोगे, आपको कोई चीज़ दिखाई दे रही है, आप उसको निहार रहे हो, आप क्या करते हो कि चलो चल के देखते हैं ये क्या है। ठीक है, वो होती है आपको आकर्षित करने वाली कोई चीज़, अपनी ओर खींचने वाला। विशेष क्या होता है, खास। विशेष क्या होता है, खास। विशेष क्या होता है, खास। ठीक है, सतरंगा 7 रंग का। पतवार मैंने बताया था, नाव चलाने की लकड़ी। और सुगंध क्या होती है, खुशबू। सुगंध क्या होती है, खुशबू। ये तो हो गए आपके शब्दार्थ। सुगंध क्या होती है, खुशबू। ये हो गए आपके शब्दार्थ। चलिए, इस पाठ से संबंधित हम क्या करते हैं, इस पाठ से का हम अभ्यास भी कर लेते हैं, क्योंकि हमने अब पाठ को पढ़ा है तो साथ के साथ इसका अभ्यास करेंगे तो हमें अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा। सबसे पहले देखिए, भारत का मुकुट है। भारत का मुकुट किसे कहा जाता है, कश्मीर को कहा जाता है। भारत का मुकुट किसे कहा जाता है, कश्मीर को कहा जाता है। और भारत की राजधानी क्या है, नई दिल्ली, ये आप सभी को पता है। कहाँ पर काले काले मेघ इंद्रधनुषी छटा बिखेरते हुए प्रतीत होते हैं।
कहाँ पर? काले काले मेघ। मेघ क्या है? बादल इंद्रधनुषी छटा बिखेरते हुए प्रतीत होते हैं। कहाँ पर होते हैं प्रतीत? ऊंचे ऊंचे पर्वतों पर। कहाँ होते हैं? कश्मीर की चोटी नहीं, पर्वतों की चोटी होती है, ऊंचे ऊंचे पर्वतों पर। शिकारे की बनावट कैसी होती है? मैंने कहा था कि आपसे पूछा जाएगा कि शिकारे की बनावट कैसी होती है। पतली और नुकीली होती है, पतली और नुकीली होती है। उसके बाद देखिए, उसके बाद क्या है? उसके बाद है, पहाड़ों पर मंडराते बादल किसका मन मोह लेते हैं? पहाड़ों पर मंडराते बादल सबका मन मोह लेते हैं, चाहे कोई यात्री हो या वहाँ के रहने वाले हो, कोई भी हो, वहाँ सबका मन मोह लेते हैं। उसके बाद है, आपने क्या करना है कि आपने ये बताना है कि वाक्य के सामने पाठक्रम, ठीक है, वाक्य के सामने पाठक्रम के अनुसार संख्या लिखिए। यानी पहले पाठ में क्या था? पहलगांव सौंदर्य और स्वास्थ्यिक दृष्टि से अत्यंत उपयोगी है, ये बात तो आपने देखा होगा, बाद में आई थी। श्रीनगर की पठानकोट से दूरी लगभग 200 मील है, ये भी बात आई थी। लोग कहा करते हैं कि कश्मीर भारत का मुकुट है, कि कश्मीर भारत का मुकुट है, ये बात भी आपने देखा होगा कि पाठ में कब आई थी। लोग कहा करते हैं कि कश्मीर भारत का मुकुट है, ये बात भी आपने देखा होगा, सबसे पहले पाठ में आई थी कि लोग कहा करते हैं कि कश्मीर भारत का मुकुट है। ठीक है। उसके बाद देखो, गुलमर्ग की प्राकृतिक सौंदर्य अत्यंत मनोहरी है। ठीक है, ये भी बात आई थी भाई, गुलमर्ग और पहलगांव, ये तो लास्ट में आए थे। झीलों के पानी पर सूर्य की किरणें स्वर्ण लहरों सी उठती हुई प्रतीत होती हैं। ठीक है, ये बात भी कब आई थी? स्वर्ण लहरों सी उठती प्रतीत होती हैं। ठीक है, ये सारी की सारी बातें आपने देखा था। सबसे पहले तो पाठ में देखो क्या आया था। सबसे पहले आया था कि लोग कहा करते हैं कि कश्मीर भारत का मुकुट है, एक नंबर पे तो ये आ गया। ठीक है, उसके बाद देखिए, झीलों के पानी पर सूर्य की किरणों सौरणशील है, ये 2 नंबर पे आया था। ठीक है, उसके बाद आया था कि श्रीनगर पठानकोट से दूरी कितनी है, ये आया था, श्रीनगर की पठान 260 मीटर, ये 3 नंबर पे आया था। ठीक है, उसके बाद देखिए, शिकारा एक विशेष प्रकार की नाव होती है। उसके बाद आप शिकारे, सबसे पहले तो आपको बताया गया था कि जो श्रीनगर, सबसे पहले आपको बताया गया था कि लोग कश्मीर को भारत का मुकुट कहते हैं। उसके बाद झीलों के पानी पर सूर्य की किरणें स्वर्णशील लहरों से उठती हैं। उसके बाद श्रीनगर से पठानकोट की दूरी बताया था। उसके बाद आपने पतवार की, आपने क्या की थी, एक शिकारे किराए पर लिया था, शिकारे का जिक्र आया था, इसको हम 4 नंबर पर डाल देते हैं। उसके बाद आता है, गुलमर्ग का प्राकृतिक सौंदर्य अत्यंत मनोहरी है। ठीक है, जो गुलमर्ग है उसका प्राकृतिक सौंदर्य अत्यंत मनोहरी। उससे पहले आया था पहलगांव। ठीक है, आप श्रीनगर से कहाँ गए थे? श्रीनगर से आप कहाँ गए थे? श्रीनगर से आप पहलगांव गए थे, और पहलगांव से आप गुलमर्ग गए थे। ठीक है, तो ये आएगा 5 नंबर पर। ठीक है, ये 5 नंबर पे आएगा। और गुलमर्ग का प्राकृतिक सौंदर्य ये 6 नंबर पे आएगा। ठीक है, इसको कर लोगे आप सभी। पहले नंबर पे आएगा, लोग कहा करते थे कश्मीर भारत का मुकुट है। झीलों के पानी पर सूर्य की किरणें 2 नंबर पे आ जाएगा। 3 नंबर पे आ जाएगा श्रीनगर की पठानकोट से दूरी लगभग 200 मील दूर है, और उसके बाद 260 मील दूर है। और उसके बाद आएगा, शिकारा एक प्रकार की नाव है। ठीक है, अब भाग 2 भी हो गया हमारा। भाग 2 के बाद देखेंगे हमें, भाग 3 में क्या है, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। अब 2 दिए हुए उनमें से हमने एक भरना है। यहाँ कहीं कहीं झील, तो कहीं पर विशाल पर्वत शिखर हैं, विशाल हिमाच्छादित। ठीक है, यानी बर्फ से ढके हुए पर्वत हैं, इसमें क्या आ जाएगा, हिमाच्छादित आ जाएगा। उसके बाद देखिए, उसके बाद है, डैश को सौंदर्य और शोभा की खान तथा झील और झरनों की भूमि कहा जाता है। किसको कहा जाता है? कश्मीर को। किसको कहा जाता है? कश्मीर को सौंदर्य और शोभा या झील और झरनों की भूमि कहा जाता है। दिल्ली से हमने डैश के लिए रेलगाड़ी पकड़ी, कहाँ के लिए? पठानकोट के लिए रेलगाड़ी पकड़ी थी। आगे हमने बस। शिकारा एक विशेष प्रकार की होती है, क्या होती है? नाव होती है। शिकारा एक प्रकार की नाव होती है। डैश पार्क की सुंदरता पर्यटकों
के मन को मोह लेती है। नेहरू पार्क की सौंदर्यता क्या करती है? पर्यटकों के मन को मोह लेती है। गुलमर्ग का डैश सौंदर्य भी अत्यंत मनोहारी है, यानी गुलमर्ग का प्राकृतिक सौंदर्य भी अत्यंत मनोहारी है। उसके बाद इस पाठ से संबंधित क्या है? प्रश्न उत्तर हैं। इनको हम एक अलग से वीडियो में कर लेंगे। वैसे आपने पाठ से पढ़ा, श्रीनगर से पठानकोट लगभग कितनी दूर है? लगभग 260 मील दूर है। शिकारे दिखने में कैसे होते हैं? पतले और, याद है ना, जो शिकारे हैं वो दिखने में पतली और नुकीली होती हैं। वह किस काम में लाए जाते हैं? ठीक है, झीलों में बैठ कर के आप इधर उधर जाते हैं। डल झील में क्या स्थित है? आपने डल झील में देखा होगा क्या क्या था। उसमें एक नेहरू पार्क भी था, ठीक है, डाकघर भी थे, उनमें थे ना। पहलगाम के बाद सभी किस स्थान पर गए? ठीक है, आपने देखा था कि वो पहलगाम, श्रीनगर से पहलगाम गए थे और पहलगाम से गुलमर्ग के लिए निकल गए थे। तो प्यारे बच्चों, आपको वीडियो कैसी लगी? आपको पाठ अच्छी तरह से समझ में आया या नहीं आया? हमें कमेंट बॉक्स में लिख करके ज़रूर बताया करो। और यदि आपको वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक किया करो और कमेंट भी किया करो। और आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्यारे बच्चों, चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। आप सभी का वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।